हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ लिविंग रूम एंड बेडरूम का मेकओवर शेयर करने वाली हूं। अगर आप भी अपने घर को बिल्कुल बजट में डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मेरा मेकओवर पसंद आएगा एंड वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ क्यों मेरी वीडियोस इतना डिले हो रही है। अभी हाल ही में हम लोग भटिंडा आ चुके हैं। ये जो वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये उत्तराखंड की थी जब अभी हम घर पे गए हुए थे। तो यहाँ पे ये वीडियो मेरी ससुराल की है। तो यहाँ पे काफ़ी मेरे पास पेंडिंग वीडियो है, तो मैं सोचूँ पहले जो पेंडिंग वीडियो है उनको कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं भटिंडा की वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से मैंने और नए नए चेंजेस किए हुए हैं क्वार्टर्स में। बट यहाँ पे कुछ वीडियोज़ पेंडिंग थी, वही मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। ये वाली वीडियो पूरे घर की होम टूर है और साथ में मैंने किस तरीके से घर को डेकोरेट किया है। बीच में मेरी मायके की वीडियोस भी आएंगी और साथ में चंडीगढ़ की वीडियोस दिखाऊंगी कि चंडीगढ़ में मैंने क्या क्या शॉपिंग की। और मानी के एग्जाम भी है, इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रही है वीडियो में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो। जैसे कि आप लोग को मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखकर पता चल गया है कि हम लोग उत्तराखंड गए हुए थे। तो ये मेरा ससुराल वाला घर है। हाल ही में पूरे घर की पेंट किया हुआ था। बट पहले मैं दिखा देती हूँ कि बाहर का एरिया किस तरीके का था। इसमें मल्टीपल कलर किया हुआ था और काफ़ी टाइम से यहाँ कलर नहीं किया हुआ था, तो कुछ रिपेयर किया और फिर कुछ पेंट किया। तो बाहर की साइड हमने ये ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है और घर के अंदर जब हम यहाँ आए हुए थे उसके 1-2 दिन पहले ही अंदर के सारे पेंट का काम कंप्लीट हुआ था। और किचन का मेकओवर तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था क्योंकि जैसे मैं यहाँ ससुराल में आई थी तो सबसे पहले मैंने किचन का मेकओवर ही किया और आप लोग के साथ शेयर किया। और ये है हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम में मेरी सास ने ऐसे ही ऊपर की साइड में जो फ्लावर्स वगैरह आते हैं वो रखा हुआ है। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, जो वॉल है बिल्कुल प्लेन है। और इस लिविंग रूम में 2 पेंट किए हुए हैं, जैसे 2 वॉल पे पिंक किया है एंड 2 वॉल पे ब्लू कलर किया हुआ है। दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नीचे के साइड ना पूरी टाइल्स लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे ना सीलन काफ़ी ज़्यादा आती है, तो सीलन की वजह से यहाँ पे वॉल में भी आधे में टाइल लगाई हुई है। यहाँ पे कुछ DIYs जो मैंने पहले अपने वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर किया था, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी उस समय मैंने DIYs बनाए हुए थे। तो ये सारे DIYs मैं यहाँ लेके आ गई थी, तो डेकोरेट किया हुआ था। और कुछ यहाँ पे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो ये मैंने मीशो से कुछ वॉल स्टिकर्स परचेज़ किए थे, काफ़ी अच्छे थे। इनको वॉल में स्टिक करना बहुत ही ईजी होता है। आपको बस इसका जो पीछे का पेपर होता है इसको पील ऑफ करना होता है। एक बार में पूरा स्टिकर को आपको पील ऑफ नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके पील ऑफ करना होता है। तो एक बार ऊपर की साइड से अच्छे से इसको वॉल पे पेस्ट कर दीजिए और एक कपड़ा लेके अच्छे से रब करते जाइए। जैसे जैसे आप पेस्ट कर रहे हैं तभी जो पीछे का पेपर होता है ना उसको भी निकालते जाइए अच्छे से। इसको अगर आप कपड़े से रब करते हैं ना तो इस वॉल स्टिकर में बिल्कुल भी बबल्स नहीं आते हैं या कोई एयर नहीं घुसती है, जिसकी वजह से जो वॉल स्टिकर है ना वे वॉल पे अच्छे से पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े की हेल्प से अच्छे से मैंने इसको रब कर दिया था, जिससे कि इसमें कोई रिंकल्स या बबल्स ना आए और दिखने में भी अच्छा लगे। तो 2 मैंने इस साइड पेस्ट कर दिए थे और 2 वॉल स्टिकर्स मैंने जो ये डोर है इसके ऊपर वाली साइड में पेस्ट किया हुआ है। इस लिविंग रूम का बाकी की डेकोरेशन मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की क्योंकि मैं ट्राईपॉड लेके नहीं आई थी और घर पे इतना काम था, काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से पूरी वीडियो में अच्छे से शूट नहीं कर पाई। तो इसका मैं फाइनल लुक ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरी देवरानी का बेडरूम। तो जो फ्लोर है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि जब हम इस घर पे आए थे अभी तो उससे एक दिन पहले ही यहाँ पे पेंट कंप्लीट हुआ था घर के अंदर का। तो जो फर्श है ना, जो पेंटर्स वगैरह आए थे उन्होंने सिर्फ ऐसे ही रफली इसको क्लीन किया, अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो इसके फ्लोर को भी अच्छे से क्लीन करना था, बेड को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इसके बाद जो इस रूम में अलमीरा थी और ड्रेसिंग टेबल था इसको भी अच्छे से सेट किया। तो यहाँ पे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की पूरे घर को डेकोरेट करने के लिए, सारे सामान को अच्छे से सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो ड्रेसिंग टेबल है और जो अलमीरा है उसको अगल बगल में ही रख दिया। अब बेडरूम की बारी थी डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मीशो से एक और स्टिकर्स मंगाया हुआ था क्योंकि मीशो में काफ़ी अच्छे रिजनेबल प्राइस में आपको अच्छे अच्छे स्टिकर्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ DIYs बनाने का या किसी को DIYs वगैरह बना नहीं सकते हैं तो आप इस तरीके के वॉल स्टिकर्स ले सकते हैं। या महंगे आइटम्स नहीं खरीद सकते हैं, फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स वगैरह, तो आप इस तरीके के स्टिकर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टिकर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं वॉल पे पेस्ट करने के बाद। बट इस वॉलपेपर में एक प्रॉब्लम रहती है कि ये उसी वॉल पे पेस्ट होता है, जैसे वॉल पे वॉल पुट्टी है, अच्छा पेंट है उसमें अच्छे से पेस्ट होता है। अदरवाइज जो चूना वगैरह किया जाता है ना वॉल पे उसमें अच्छे से पेस्ट नहीं होता है, कुछ
दिन बाद भी निकल जाता है, इस बात का ध्यान रखना होता है। मंदिर के लिए भी मैं कुछ फ़ोटोज़ लेके आ गई थी, तो जो भी मैंने मेकओवर किया हुआ है ये मैं एंड में आपको दिखाऊंगी कि कैसे रूम लग रहे थे। उससे पहले मैं अपने घर का होम टूर करा देती हूँ बाहर की साइड से। तो बाहर की साइड पेंट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा था पूरा घर। तो यहाँ पे जैसे अंदर की साइड में आते हैं ना, तो बगल में ही चारा काटने वाली मशीन वगैरह रखी हुई है, क्योंकि घर पर हमारी सास ने जानवर रखे हुए हैं, तो उसका चारा काटने की मशीन है। यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, जो पानी वगैरह जाता है ना खेतों में, वो वाला बड़ा इंजन रखा हुआ है। बट अभी यहाँ पे पेंट भी चल रहा है, तो आधा काम ऐसे ही बचा हुआ है। तो पेंट की बाल्टी वगैरह यहीं पे रखी हुई है, यहाँ पे भी सामने भी पेंट होना है, ये धीरे धीरे होगा ये। उसके बाद यहाँ पे बगल में ही सीढ़ियाँ हैं, उसके नीचे साइड में 3 वॉशरूम है, 1 बाथरूम है, 2 वॉशरूम है। ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए। तो मैं दिखा देती हूँ अपना थोड़ा सा खेत वगैरह गाँव का किस तरीके से लगता है हमारा पूरा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में ना कुछ सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी पेड़ वगैरह काटे हुए थे, जो काफ़ी पुराने हो गए थे, तो उनकी लकड़ियाँ यहाँ पे पूरे छत में रखी हुई है। दूसरे साइड में भी यहाँ पे रखी हुई है, कुछ उबले वगैरह रखे हुए थे, जो जानवरों के उससे बनाते हैं ना, गोबर से वाले उबले रखे हुए थे। और यहाँ पे अभी पूरे छत में ऊपर की साइड भी अच्छे से पेंट कर दिया है। अभी इस बार घर पे काफ़ी रिपेयर किया हुआ था, क्योंकि छत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और ये घर काफ़ी पुराने भी हैं इस वजह से। और यहाँ पे पीछे जो हमारा किचन गार्डन है, यहाँ पे मेरे ससुर जी खेत में काम कर रहे थे, तो इनको गार्डन में काम करना ना बहुत ही अच्छा लगता है, सब्जी वगैरह लगाना, क्योंकि इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की सब्जी लगाई है। बहुत ही कम होता है कि सब्जी हम मार्केट से लेके आते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे अभी इस बार खेत में हमने ना काफ़ी ज़्यादा गन्ने लगाए हुए हैं, शायद 2-3 एकड़ में तो शायद यहाँ पे गन्ने लगाए हुए हैं, कुछ में गेहूँ लगाए हुए हैं, और साथ में सरसों भी लगाई है। और क्योंकि घर पे जानवर है, तो जानवरों का जो चारा होता है, चरी बरसीम वगैरह होती है, वो भी लगाई हुई है। यहाँ पे जो दूसरी छत है ना, इसके दूसरे साइड मेरी जेठानी का घर है, तो यहाँ पे जेठानी का घर है, तो इनके जस्ट बगल में ही यहाँ पे सरकारी स्कूल था, साथ में आंगनवाड़ी वगैरह था। बट अभी सरकारी स्कूल में बच्चे आते नहीं हैं, तो बंद होके यहाँ पे राइस मिल बन रही है बगल में ही, और इसी स्कूल के बगल में ही यहाँ पे खेत भी है। तो आधे में सरसों लगाया हुआ है, और रोड के बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे इस बार केले के पेड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा है, हमारे पीछे की साइड घर के पीछे ही जानवरों का चारा वगैरह भी रखा हुआ है, साथ में सब्जियाँ भी लगाई हुई है। तो यहाँ जैसे छत से नीचे उतरते हैं, तो एक में स्टोर रूम है, और दूसरा यहाँ पे किचन है। और किचन का तो मैंने मेकओवर आप लोग के साथ शेयर किया था, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी, तो सबसे पहले मैंने किचन का ही मेकओवर किया था, तो उसका मेकओवर भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। जिसने वीडियो नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। अब चलते हैं यहाँ पे से दूसरी साइड, तो यहीं बगल में ही हमारे नेबर है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपना किचन गार्डन भी दिखा देती हूँ। तो घर के पीछे जस्ट यहाँ पे किचन गार्डन बनाया हुआ है, बट इस बार पेंट किया था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ लगाई थी, वो ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे आड़ू का पेड़ है, अभी बिल्कुल सूख गया है, क्योंकि जब गर्मियाँ आती है उस समय यहाँ पे आड़ू का पेड़ है, आड़ू काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। साथ में अभी नए नए आम के पेड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि घर के जो दूसरी साइड थी ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आम के पेड़ थे, कम से कम 7-8 आम के पेड़ थे। बट इस बार ससुर जी ने सारे कटवा दिए थे, क्योंकि उसमें अच्छे से फल नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे कुछ मटर लगाए हुए हैं, साथ में अभी क्योंकि ठंडियों के टाइम पे प्याज वगैरह लगता है, तो यहाँ पे पूरा प्याज लगा रहे हैं घर पे। तो जो अभी मैंने छत से दिखाया था, तो अभी ससुर जी ने यहाँ पे पूरा प्याज लगा दिया है। यहाँ पे साथ में मूली है, भिंडी है, तो सॉरी भिंडी नहीं, यहाँ पे जो पत्ता गोभी होती है। तो मेरे ससुर को गार्डनिंग करने का बहुत ही शौक है, जितनी भी सब्जियाँ होती है जिस भी सीज़न में, वो सारी सब्जियाँ लगाते हैं। साथ में लहसुन लगाया हुआ है, और यहाँ पे टमाटर भी अभी आ रहे हैं, टमाटर के भी लगाए हैं, बैगन, लीची, और काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं। साथ में ये लहसुन लगाया हुआ है, लहसुन तो खूब ज़्यादा इस बार लगाया हुआ है। और साथ में यहाँ पे जो बीन्स होती है, बीन्स भी लगाए हैं, और राजमा भी मेरे ससुर घर पे ही लगाते हैं। राजमा की दाल या कुछ भी छोटी मोटी दाल जो होती है घर पे ही वो उगाते हैं। और ये यहाँ पे पूरा जहाँ पे पालक भी है, ये पालक ना पहाड़ी वाला पालक है। नॉर्मली जो हम लोग के घर पे आता है वो देसी पालक बोलते हैं, और ये इस वाले पालक को हमारे वहाँ, इसकी जो लीव्स होती है थोड़ी सी अलग रहती है, तो इसको पहाड़ी पालक बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी घर पे ही उगा देते हैं, बहुत ही कम होता है कि बाहर से लाना पड़ता है सब्ज़ी। और यहाँ पे ये मेथी है, मूली तो काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। इनफैक्ट मूली तो यहाँ पे जानवरों को भी खिला देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जियाँ लगा देते हैं ना, कि इतना हम लोग खुद नहीं खा पाते हैं, फिर उसके बाद जानवरों को ही देना होता है। तो यहाँ पे बीन्स भी लगाए हुए हैं, साथ में काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ लगाई है। और
धनिया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ था। ठंड की वजह से जो धनिया के पत्ते थे ना वो थोड़े से काले काले से हो गए थे। और काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ लगाते हैं, दाल भी इनफैक्ट घर पे ही लगाते हैं ज़्यादातर, जैसे बीन्स हो गया और मसूर की दाल हो गई, साथ में राजमा। राजमा तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे इस साइड तो पूरा राजमा ही लगाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है यहाँ पे राजमा। और यहाँ पे जो प्याज के बीज होते हैं ना वो तो मेरे ससुर जी घर पे ही लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगा पाते हैं, काफ़ी अच्छे से इसकी जो मिट्टी होती है उसको बनाना पड़ता है, बट वो घर पे ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूरी सरसों लगाई हुई है खेत में, क्योंकि हमारे साल भर का जो तेल आता है ना सरसों का वो खेत से ही आता है, तो इतनी सरसों लगा देते हैं कि हमारा पूरा साल भर चल जाता है। और यहीं पे गन्ने भी लगाए हुए हैं, तो इस बार गन्ने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाए हुए हैं, और खाने के लिए बीच में गेहूं लगाए हुए हैं कुछ एकड़ में। और यहाँ से पूरा घर सामने आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो गांव में अगर मोस्टली लोग इसलिए भी जानवर पालते हैं क्योंकि खेती इतनी ज़्यादा होती है और घर में घास वगैरह खूब ज़्यादा होता है कि कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता है, और घर पे ही घास वगैरह भी लगा लेते हैं जानवर के, तो इसलिए भी घर पे जानवर पालते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सब्जियां लगाई हैं, बैगन, आम के पेड़ फिर से काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार सारे काट दिए थे। और साथ में मिर्च भी लगाए हुए हैं। और इस बार तो ये जो आप सरसों देख रहे हैं कांटे वाली, इस बार मैंने पहली बार ये वाली सरसों देखी, तो इस बार ये वाली सरसों भी लगाई हुई है। तो घर पे जब गांव में रहते हैं ना तो ज़्यादा मेरे को लगता है ज़्यादा खर्च नहीं आता है जितना शहर वालों का आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां घर पे ही मिल जाती है, तो इतना खर्चा नहीं आता आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। बट अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे डोर है, इसी के बगल में हमारे नेबर्स भी रहते हैं, और ये है हमारे लिविंग रूम का डोर। तो लिविंग रूम के अंदर चलते हैं। तो मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया है अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सोफ़ा रखा है, सामने एक बेड रखा हुआ है, तो इस रूम में कभी जो कोई गेस्ट आ गया तो वो बैठ जाता है। सामने टीवी लगी हुई है अभी, और ऊपर की साइड में कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं। तो ये टीवी को काफ़ी साल हो गए हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि टीवी चेंज करना है, बट वो बोलते हैं कि घर पे कौन ही देखता है टीवी, तो टीवी चेंज भी नहीं करने देते हैं मेरे ससुर। तो हमने सोचा इस बार उनको सरप्राइज़ देंगे, तो इस बार न्यू टीवी खरीद के उनको दिया हुआ है। और वॉल पे ये कुछ मैंने डीआईवाईज बनाए हुए थे। कुछ लोग जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं वो उन्होंने देखे होंगे मेरे वीडियोस में सारे डीआईवाईज। तो यहाँ पे सारे डीआईवाईज मैं घर पे लेके आ गई थी, क्योंकि वहाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो सारे डीआईवाईज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए थे, सॉरी हैंग कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ वॉल स्टिकर्स मैंने लगाए हुए थे, जो मैंने आपको एक लैंप वाला दिखाया था, तो एक लैंप मैंने यहाँ पे भी लगा दिया था। और यहाँ पे डोर के ऊपर ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये भी मैंने खुद से ही बनाया हुआ है, तो इसको मैंने ऊपर की साइड में हैंग किया हुआ है 3 का फ्रेम। और इसी के बगल में यहाँ पे फैमिली फ़ोटोज़ है। तो अभी हाल ही में हम माँ पूर्णागिरी मंदिर गए थे, तो वहाँ पे हमने ये पूरी फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, तो यहाँ पे फ्रेम बनवाया था हमने, तो ये भी यहीं पे हैंग किया हुआ है। साथ में नीचे सारे बच्चों की और फैमिली के जितने हैं सबकी फ़ोटोज़ यहीं पे ही हैंग की हुई है। तो हमारा लिविंग रूम कुछ इस तरीके का है। और नीचे के साइड तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीलन आती थी, इस वजह से यहाँ पे पूरे नीचे की साइड हमने टाइल लगा दी थी। और अभी हाल ही में इसमें पेंट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जितने भी डीआईवाईज वगैरह थे सारे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए थे। फ्लोर में हमने कुछ इस तरीके की टाइल लगाई हुई है। ये जो टाइल है ये मेरी सास की पसंद है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वाइट टाइल लगाएंगे तो ज़्यादा उनको सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने ब्राउन कलर ही चूज़ किया था, तो ब्राउन कलर की टाइल लगी हुई है। सामने का डोर ये है, इसमें 2 दरवाजे हैं। एक गाँव में क्या होता है सेटर वाले दरवाजे होते हैं, एक लोहे वाला दरवाजा होता है वो रखा है, और एक जाली वाला रखा है। तो लिविंग रूम हमारा कुछ इस तरीके का है, मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। कैसा लगा आपको मेरा ये लिविंग रूम ज़रूर बताइएगा। तो रूम को मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रखा है। कुछ डीआईवाईज मैंने अपने ही हैंग किए हुए हैं, पुराने डीआईवाईज। और यहाँ पे इस रूम में टोटल 3 दरवाजे हैं। एक तो मेन एंट्रेंस डोर है, दूसरा दूसरे रूम के लिए है, और जो सामने वाला डोर है ना ये मेरे बेडरूम का है। तो ये मेरा बेडरूम है। अपने बेडरूम को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है, बिल्कुल सिंपल रखा है, ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा घर पर रहते नहीं हैं, तो बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। डोर के जस्ट बगल में ही यहाँ पे मैंने एक मिरर हैंग किया हुआ है, क्योंकि जो मेरी
ड्रेसिंग टेबल थी ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, बस उसका एक मिरर ही बचा हुआ है, तो वही मैंने वॉल पे हैंग किया है। यहाँ पे जो मैंने अभी वॉल स्टिकर्स आपको दिखाए थे उसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे वॉल पे पेस्ट किया है बेड के पीछे वाली साइड में। और बेड के दूसरी वाली साइड में यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैंने लगाई हुई है, कुछ मेरी शादी के टाइम की फ़ोटोज़ है। तो रूम को मैं काफ़ी अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना चाहती थी, बट इतना टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि घर पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फंक्शन था। तो कभी मार्केट जाना पड़ा था, कभी कहीं आपको पता ही है जब घर पे कुछ फंक्शन होता है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मैंने बिल्कुल कम टाइम में अपने पूरे घर को डेकोरेट किया है। और इस रूम में भी टाइल्स हमने ऊपर तक लगाई है क्योंकि सीलन काफ़ी ज़्यादा आई थी, और इसी बेडरूम में एक विंडो भी है। और यहाँ पे आप कुछ सूटकेस वगैरह देख रहे हैं। एक्चुअली जिस दिन हम जाने वाले थे यहाँ से उत्तराखंड से, तो कुछ देर पहले ही मैंने वीडियोस बनाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था पूरे घर की वीडियोस बनाने का, तो मैंने सोचा एक बार वीडियोस बना दूँ। यहाँ पे कुछ DIY मैंने हैंग किए हुए हैं, तो ये DIY भी मैंने खुद से ही बनाए हुए थे। जैसे कि मैंने अपनी जब स्टार्टिंग में वीडियोज़ बनाती थी उस समय मैंने ये सारे DIYs बनाए हुए थे। मैंने बेडरूम को बिल्कुल सिंपल रखा है, ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है। यहाँ पे एक अलमीरा है, साथ में एक सेंटर टेबल रखा हुआ है क्योंकि लिविंग रूम में अभी इतनी स्पेस नहीं थी तो यहीं पे रख दिया है। तो मेरा बेडरूम कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट जितना मिला मैंने उतने में इसको डेकोरेट किया। यहाँ पे नीचे एक मैट बिछाई हुई है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये बेडरूम ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम अगर हम ज़्यादा छुट्टी आएंगे तो ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा DIYs बना के डेकोरेट करूँगी। अब चलते हैं दूसरे रूम में। तो जो ये दूसरा रूम है ना, यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर में भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऊपर की साइड पेस्ट कर दी थी, और ये एक अलमीरा है, इसके अंदर भी दूसरा मंदिर है। तो यहाँ पे ये पूरा रूम पूजा वाला रूम ही है। तो कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। अब चलते हैं दूसरे साइड में। तो यहाँ पे एक ये बड़ा सा हॉल है। तो यहाँ पे भी 2 दरवाजे रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया। कुछ यहाँ पे चेयर लगाई हुई है, साथ में यहाँ पे कुछ मैंने अपने DIYs ही हैंग किए हुए हैं। यही पुराने DIYs से मैंने इस घर को डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे ये ज़्यादा बक्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये है मेरी सास का रूम है। तो घर पे सिर्फ 2 ही जने रहते हैं, तो इतना उनको भी आइडिया नहीं है कि घर को कैसे डेकोरेट करें, तो जब हम ही आते हैं तभी इसको डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे कुछ और मैंने हैंग किए हुए हैं। और ये है मेरी देवरानी का रूम। इस रूम को भी मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। यहाँ पे अपने कुछ DIYs हैंग किए हुए हैं। ये भी वही DIYs है जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोज़ बनाती थी उस समय के ये DIYs हैं। तो ये मैंने इस रूम में लगा दिए थे और लैंप साइड में लगाए हुए हैं। तो इस रूम को भी मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। बेडरूम को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, साथ में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा है। तो पूरे घर को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है जितना भी टाइम मुझे मिला। तो कुछ इस तरीके की थी ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।